अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा? सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 3031 जनजाति क्षेत्र विकास एवं सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा अधिकारिता पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्र में जो कांग्रेस सरकार पूर्ववर्ती में एक भी कोई बजट दिया नहीं और फिर भी वो वाहवाही करते हैं कि हमने इतना दिया, 1500 करोड़ की घोषणा भी कहाँ गया। लेकिन 1500 करोड़ की जब घोषणा हुई थी उनको ये पता नहीं है आंकड़े कहाँ से ले आते हैं। माहवाड़ी खोली जा रही है, हेडपम्प लग रहे हैं, अन्य एनीकटों के बजट सारे लग रहे हैं, मंत्री जी काम कर रहे हैं। और कभी कभी ये भी बात कह देते हैं कि ये धर्म कोड। मेरे को इस बात की बड़ी पीड़ा होती है। और विपक्ष में आकर के कांग्रेस के लोग तो कभी इस प्रकार धर्म कोड में 2003 से विधानसभा सदस्य में आ रहा हूँ, कभी भी इस प्रकार की चर्चाएं नहीं हुई कि आदिवासियों का धर्म कोड क्या है। ये अंग्रेजों ने पता नहीं क्या करके गए कि आदिवासियों का धर्म कोड कोई अलग है। आदिवासियों का कोई धर्म कोड नहीं है। आदिवासी परंपरागत हिंदू है और वो सदियों से हिंदू है और गर्व से कहता है कि हम हिंदू हैं। कोई उसका कोड नहीं है। मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि जो हमेशा विपक्षी इस बात का जो घोर करें। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं भी सरकार से आप भी कहें कि जो अपने आप को जो आदिवासी हिंदू नहीं है वो बात करता है तो उसको जो टीएसबी क्षेत्र का जो फायदा है उसको हटा ही दिया जाए, क्योंकि वो दोनों धर्म में जाकर के दोनों फायदा क्यों ले, उसको इस चीज से हटाया जाए। जो अपने आप में वो हिंदू नहीं है, जो आदिवासी अगर एसटी में आता है और आदिवासी अगर हिंदू नहीं है उसको इस धर्म से उसको हटाया जाए। और आदिवासी से ही हिंदू बना है, आदिवासी से हिंदू है, अगर वो गर्व से कि हम हिंदू है तो उसको आदिवासी का फायदा दिया जाए। नहीं दिया है। आदिवासी अगर हिंदू है तो आदिवासी परंपरागत हिंदू है, उनको हिंदुओं का फायदा दिया जाए। आप बोल लिए ना, मेरा टाइम खराब ना करें। और जो कहते हैं कि हमारे जनजाति और एसटी का जो आरक्षण को कम किया गया, तो इनको ये बताओ कि ये आरक्षण कब से कम हुआ। ये 2010-11 के अंदर इनकी सरकार थी, उस समय से पटवारियों की भर्ती में के अन्य जनरल और ओबीसी लगे तो वो तो लगेंगे ही, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ कर दिया तो वो तो इनको ही पूछो। जिस प्रकार से जनजाति में मैं मंत्री महोदय जी को भी कहूँगा कि मैं मांग करूँगा कि हमारे जनजाति क्षेत्रों के अंदर जो बाकर बेल्ट आता है उसमें हॉस्पिटल नहीं है तो वहाँ हॉस्पिटल जनजाति बजट से खोला जाए, ये मैं मांग करता हूँ। और जिस प्रकार से मैं अब जो सामाजिक अधिकारिता पे बात करूँगा कि जिस माउंट आबू के अंदर जनजाति एक हॉस्टल है, सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास, उसमें मंत्री जी हमारे जब से वो बना है 12-13 के अंदर शायद बना होगा, तो उसमें एक हॉस्टल के अंदर रसोई घर, उसका वार्डन का रहने का निवास और वो नहीं है, उसको पर्याप्त पूरा किया जाए, उसमें बजट दे करके। और पिंडवाड़ा तहसील के अंदर जनजाति का छात्रावास नहीं है, लड़कियों का भी नहीं है, लड़कों का नहीं है, इसलिए छात्रावास भी खोला जाए, तो मैं इसकी मांग करता हूँ। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा जी, वित्त मंत्री महोदया दया कुमारी जी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश जी गहलोत और हमारे जनजाति के मंत्री बाबूलाल जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि आप दिवाली बनकर तम को दूर करो तो हम होली बनकर बिछड़े हृदय मिला देंगे। जिस प्रकार से
इतना समय नहीं है मेरे पास में, अब देखो 5 मिनट होने वाली है। इसके अलावा अंबेडकर टीबीटी योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर अकादमी संकाय के अध्ययन करने वाले बच्चे जो किराए का कमरा लेकर रहते हैं, उन छात्रों को राज्य सरकार द्वारा 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का वार्षिक लक्ष्य 5000 से 10,000 किए जाने की मांग करता हूं। इसके अतिरिक्त अकादमी के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाए तथा स्नातकोत्तर का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाए। इसके अलावा मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि राज्य भर के बेरोजगार दिव्यांगन को रोजगार से जोड़ने के लिए ई रिक्शा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की जाए ताकि दिव्यांगन को जीवन में रोशनी लाई जा सके। साथ ही मैं सरकार का ध्यान ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बाल संबल योजना के माध्यम से ऐसे बच्चे जो लाइजाज बीमारी से ग्रसित हैं उसके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया है। मैं सरकार को उन सभी युवाओं दिव्यांगनों की ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री दिव्यांगन स्कूटी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं। स्कूटी योजना की पहल माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दिव्यांगों को अमूल भेंट की है। इसलिए मैं अपनी सरकार की अभी जो कल घोषणा हुई थी उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं सभापति महोदय के जो कल बजट का रिप्लाई दिया था। इसमें स्वरूपगंज कालंद्री से 19 किलोमीटर के लिए चौड़ाईकरण 25 करोड़ की घोषणा की। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और अपने वित्त मंत्री का बहुत बहुत आभार करता हूं। पूरी जनता की ओर से सिवेरा मालनू का 4 किलोमीटर 6.5 करोड़ रुपए की लागत लगाने की घोषणा की है। पिंडवाड़ा से गड़िया 5.5 करोड़ 30 लाख की घोषणा हुई है और अस्पुरा कालंद्री एक पुल का 8 करोड़ का घोषणा हुई है और मार्कंडेश्वर जी महादेव जी का मंदिर है पर्यटक स्थान के लिए विकसित करने की भी अभी घोषणा हुई है। कल माउंट आबू की घोषणा गोल्फ कोर्स एवं पोलो ग्राउंड का रिवाइवल किया जाएगा। इसमें माउंट आबू का पर्यटनों का वृद्धि भी होगी। इसलिए माउंट आबू का बहुत बहुत और पूरे पिंडवाड़ा आबू की जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं और मेरे को आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मनोज 5